फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना क्रोएशिया को हराकर फाइनल में पहुंच गया। अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। यकतरफा मैच में अर्जेंटीना की जानिब से पहला गोल मेसी ने पेनल्टी किक पर किया। अल्वारेज ने 2 गोल स्कोर किए। मेसी वर्ल्ड कप मुकाबलों में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा 11 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना की जीत पर लियारी कराची में जश्न, शायकीन का रक्स। मौलवी उस्मान पार्क लियारी में शायकीन ने बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। हम लोग बेहद खुश हैं अर्जेंटीना की फतह की वजह से। आज दोबारा से हम लोग फाइनलिस्ट टीम बन गए हैं। ख्वाहिश है कि मोरक्को टीम आए, इंशाअल्लाह ताला उसके सामने हमारा अर्जेंटीना आए। अर्जेंटीना ने फीफा कप के अंदर जान डाल दी, फाइनल पे टीम को लाकर हम समझो 10 साल पहले फुटबॉल की दुनिया के मायनाज खिलाड़ी अर्जेंटीना के लायनल मेसी के मद्दाह की हैसियत से तस्वीर खिंचवाने वाले अल्वारेज अपने पहले ही वर्ल्ड कप में हीरो बन गए। सेमीफाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ 2 गोल दाग दिए। पहले गोल पर मेसी भी उनके मद्दाह हो गए। अल्वारेज का ख्वाब भी मेसी की तरह अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना और वर्ल्ड कप खेलना था, जो जारी वर्ल्ड कप में पूरा हो गया। अभी तेल की कीमतों में कोई सेल्स टैक्स नहीं लगाया। तेल की कीमतों में माजी के 50 रुपए आयद करने की जो कमिटमेंट है वो पूरी करनी होगी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि अभी तक ये पॉलिसी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं कर रहे तो बढ़ा भी नहीं रहे। कोशिश है कि रूस से 30% रियायत पर तेल मिल जाए। रूस से सस्ता तेल खरीदने पर जो पाबंदी थी वो ख़त्म हो गई। IMF की नई किस्त के लिए भी तमाम मामलात पूरे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माली मदद का ऐलान किया है। IMF के प्रोग्राम की वापसी तक मुल्क में डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। IMF ना आया तो दीगर मालियाती इदारे भी कर्ज नहीं देंगे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इंटरव्यू। कहा दोस्त ममालिक के पैसों से आर्जी रिलीफ मिल जाएगा। तजवीज़ दी कि पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतों में कमी टैक्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाए। गैस महंगी करना भी लाजमी है। ये भी कहा कि 22 लाख में से सिर्फ 30,000 दुकानदार टैक्स देते हैं। पाकिस्तान को अमीरों पर टैक्स लगाना होगा। इमरान खान बाबाए डिफॉल्ट हैं, उन्होंने ही पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ धकेला है। मईशत की तबाही इमरान खान ने की है। आज भी इमरान अपने इक़्तिदार की खातिर चाहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। शहबाज शरीफ सियासी विरसा दाव पर लगाकर मुल्क को डिफॉल्ट से बचा रहे हैं। %55 पाकिस्तानियों का एक साल में खुद या किसी जानने वाले के बेरोजगार होने का इंकशाफ। इप्सोस पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। 95% पाकिस्तानियों ने रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का बताया। जनरल बाजवा ने नहीं, 2 और लोगों ने परवेज इलाही को इस तरफ लगाया कि बनी गाला का चक्कर लगाएं। परवेज इलाही को कॉल वापडा हाउस और कहीं और से आई। परवेज इलाही ने बाजवा को कहा कि इन्हें यह मशवरा दिया गया। इस पर बाजवा ने जवाब दिया कि आपकी जो मर्जी है कर लें। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का इंटरव्यू। कहा नवाज शरीफ तो परवेज इलाही के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने नवाज शरीफ को रजामंद किया, लेकिन परवेज इलाही ने जो किया उससे धचका लगा। अब परवेज इलाही की वापसी के हवाले से वो कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। आर्मी चीफ के लिए जो नाम शहबाज शरीफ ने दिया, नवाज शरीफ ने तौसीक कर दी। सदर मुमलिकत आर्मी चीफ की समरी मुस्तरद करते तो हुकूमत के पास प्लान बी मौजूद था। प्लान बी के तहत जो नाम आर्मी चीफ के लिए गया था उन्हीं को प्रमोट करके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते। पंजाब असम्बली इसी माह तहलील होने जा रही है। 20 दिसंबर से पहले असम्बली तहलील करने की तारीख का ऐलान कर दूंगा। इमरान खान का ऐलान। ये भी कहा कि काफ लीग अहम इत्तेहादी है, उन्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया है। असम्बली की तहलील के मामले पर काफ लीग उनके साथ एक पेज पर है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने मुलाकात में इमरान खान के फैसले की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना ने रेकोडेक मंसूबे की हतमी डील पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। 15 दिसंबर को रेकोडेक की हतमी डील पर दस्तखत हो जाएंगे। काबीना को ब्रीफिंग दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को राय दी कि रेकोडेक प्रोजेक्ट की तंजीम नौ का अमल शफाफ था। जिन मुआहिदों पर दस्तखत किए जा रहे हैं वो कानून के ऐन मुताबिक हैं।
इत्तेहादी जमातों के कायदीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए काबीना की 5 रुकनी कमेटी बना दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि रैकेटिक मंसूबे समेत सरमायाकारी के तमाम मंसूबों में सरमायाकारों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। रैकेटिक मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। BNP मेंगल और JUI के वुज़रा ने मुआहदे को 18वीं तरमीम के खिलाफ करार दे दिया। इजलास में आए एहतजाज रिकॉर्ड कराया, कार्रवाई का बॉयकॉट करके चले गए। बॉयकॉट करने वाले वुज़रा में आगा हसन बलोच, हाजी हाशिम और मौलाना अब्दुल वासित शामिल। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल पर एतराज़ात का इजहार करते हुए हुकूमती इत्तेहाद की जमात BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल पर पेशरफ्त का सद्देबाब ना हुआ तो उनके हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी के इम्कानात हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए हुकूमती इत्तेहाद की पार्टी JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल जोर ज़बरदस्ती और धोखे से पास करवाया गया है और ये पाकिस्तान के वफाक के लिए खतरा है। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा है नैब तरमीम इस असम्बली ने की जो मुकम्मल ही नहीं। इस नुक्ते से मुताल्लिक कोई कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असम्बली कानून साजी कर सकती है या नहीं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा नैब तरमीम से फ़ायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब कानून से फ़ौज को इस्तिस्ना देना समझ से बाला है। नैब कानून के मुताबिक आर्मी अफसरान अगर रिटायरमेंट के बाद भी ये ओहदा लें क्या तब भी सवाल नहीं हो सकता। अदालत ने इमरान खान के वकील से दलाइल तलब कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हैजानी कैफियत पैदा की जा रही है। इमरान खान लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है किसान और कारोबारी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे। किसानों को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब खाद नहीं दे रहे थे। कारोबारी अफराद को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब आप चीनी बाहर भेज रहे थे। सैलाब मुतासरीन के पास तो आप जा नहीं सकते। खुदारा होश के नाखुन लें। IMF ने पाकिस्तान के साथ नवे जायजे की अब तक की बातचीत को तामीरी करार दे दिया। IMF की नुमाइंदा एस्टर परेज ने कहा है कि मुज़ाकरात में सैलाब के बाद के इक़्तिसादी इम्कानात पर नज़रसानी की गई। 7वें 8वें जायजे के बाद की मालियाती शरह मुबादला और तवानाई की पॉलिसीज़ का जायज़ा लिया गया। एस्टर परेज ने कहा कि सैलाब के बाद के फलाही और बहाली नौ के मसाइल हल करने से मुतालिक पॉलिसीज़ पर मुज़ाकरात जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और ममनू फंडिंग केस की पैरवी करने वाले अकबर एस बाबर ने अंसार अब्बासी की खबर की तस्दीक कर दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अफसरान जो आज रिटायर्ड हैं और उस वक्त हाजिर सर्विस थे उन्होंने ममनू फंडिंग केस को बुरी तरह मैनेज किया। मुझे भी बुलाकर कहा गया कि इस केस को फ्रीज कर दें, केस वापस ले लें। अगर तहकीकात होती हैं तो हक़ाइक़ सामने लाऊंगा। अमरीकी डॉलर्स समेत ममनू अशिया की अफगानिस्तान स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। महकमा कस्टम खैबर पख्तूनख्वा ने अफगानिस्तान के साथ 4 सरहदी गुजरगाहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने गंदम, चीनी, आटा और खाद अफगानिस्तान ले जाने पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल की हिदायत की है। लाहौर के इलाके गालिब मार्केट से जाली करेंसी बनाने वाला गैंग गिरफ्तार। मुलजमान से करोड़ों रुपए की जाली करेंसी और जाली नोट बनाने वाली मशीनरी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान जाली करेंसी नोट दूसरे शहरों में भेजते थे। इमरान खान हमला केस में JIT को 4 रहनुमाओं ने बयानात कलमबंद करा दिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, जुबैर खान नियाजी, मियां असलम इकबाल और उमर फारूक शामिल। JIT को अब तक 11 अफराद बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। नून लीग तहरीक इंसाफ के दौर में बड़े बड़े दावे करती थी, मगर अब गैस का बहरान कैसे हल करेगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मेजबान ने साबिक वजीर खजाना और नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल को पुराने दावे दिखाए और सवाल किया तो उन्होंने कहा कि
तहरीक इंसाफ की हुकूमत को $3 की LNG मिल रही थी, मगर उन्होंने तवील मुद्दती मुआहदे नहीं किए। आज $35 पर LNG जर्मनी और यूरोप के दीगर ममालिक को भी नहीं मिल रही। शहबाज शरीफ ने कतर की हुकूमत से LNG खरीदने का कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सारी LNG बेच चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने न नए LNG टर्मिनल लगाए, न कम कीमतों का फायदा उठाया। इस बहरान से भी नून लीग मुल्क को निकालेगी। आसिफ अली जरदारी की हमशीरा और रुकन असेंबली फरियाल तालपुर की नाअहली की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज दोपहर सुनाएगा। फरियाल तालपुर की नाअहली के लिए अरकान पंजाब असम्बली अरसलान ताज घुम्मन और राबिया असफर ने दरख्वास्त दायर की थी। फरियाल तालपुर पर असासे छुपाने का इल्जाम है। सूबा बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए आज पोलिंग हो रही है। यूनियन काउंसिल्स, म्यूनसिपल कमेटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की 4788 मखसूस नशिस्तों में से 2310 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 1734 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। पोलिंग सुबह 8 से 5 बजे तक जारी रहेगी। मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात में पहले मरहले में कामयाब जनरल काउंसलर्स वोट डालेंगे। तहसील मेहड़, खैरपुर, नाथनशाह और जोही के 300 देहात अब भी पानी में डूबे हुए हैं। सर्दी ने आकर खैमों में रहने वाले मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। सैलाब के बाद टूट फूट का शिकार होने वाली सांगढ़ की सड़कों की भी अब तक मुरम्मत ना हो सकी। शहरियों का सफर करना दुश्वार हो गया। कनाडा इमिग्रेशन लॉटरी के झांसे में ना आए। कनाडा ने कोई लॉटरी सिस्टम शुरू नहीं किया। हुकूमत कनाडा ने खबरदार कर दिया। कनाडा की इमिग्रेशन कमेटी के रुकन और पाकिस्तानी निजाद शफकत अली का कहना है कि कनाडा को लॉटरी फ्रॉड के हवाले से पाकिस्तान से शिकायत मौसूल हो रही हैं। कनाडा में इमिग्रेशन बहुत होनी है लेकिन कोई लॉटरी सिस्टम नहीं। मजाज कंसल्टेंट्स और लॉयर्स की लिस्ट वेबसाइट पर मौजूद है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि तनाज़ात से थक चुके हैं, हम दूसरों के तनाज़ात का हिस्सा बनना नहीं चाहते। सिंगापुर के मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन से हमदर्दी है लेकिन पाकिस्तान के अपने बहुत से दाखिली और इलाकाई मसाइल हैं। पाकिस्तान जानता है कि तबाही क्या होती है। हम किसी और तवील जंग में शामिल नहीं होना चाहते। आलमी तवज्जो अफगानिस्तान से जल्दी हटकर यूक्रेन पर चली गई। अफगान पनाह गुज़ीनों की जगह यूक्रेनी पनाह गुज़ीनों, अफगान इमदाद की जगह यूक्रेनी इमदाद ने ले ली। चीन के साथ हमारे इश्तराक में बेपनाह मुआशी मवाक़े हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी न्यूयॉर्क पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में G77 और चीन की वज़ारती कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर का शाज़िया मरी, शायरी रहमान और मरियम औरंगज़ेब का शुक्रिया। कहा, मेरे हक़ में बोलने पर उनकी शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान हकीकी और नतीजा खेज़ सिफारतकारी पर यकीन रखता है, ड्रामेबाजी पर नहीं। हमें अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज़ रखने की ज़रूरत है। कौमी असम्बली में मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली के इस बयान पर कि हिना रब्बानी खैर को काबुल भेजने का अच्छा असर नहीं हुआ, ख़वातीन मुज़रा ने कड़ी तनकीद की थी, जिस पर अब्दुल अकबर चित्राली ने मुआफ़ी मांगकर अपने अल्फाज वापस ले लिए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शरीक चेयरमैन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में BMGF के ताउन से सेहत आमा और समाजी प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे और हिफाजती टीकों के लिए BMGF के किरदार को सराहा। कहा, हुकूमत मुल्क में पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का 2022 में पाकिस्तान में पोलियो के नए केसेस रिपोर्ट होने पर इजहार तशवीश। बिल गेट्स का पाकिस्तान के लिए अपनी फाउंडेशन की मुसलसल हिमायत का इहाता। अलहदगी पसंद ग्रुप सिख फॉर जस्टिस की मेलबर्न में कार रैली। कई इलाकों से गुजरने वाली रैली में 2000 से ज्यादा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारत की मोदी हुकूमत मगरबी ममालिक में खालिस्तान नवाज सिख सरगर्मियां रोकने में नाकाम। अमेरिका और कनाडा में साहिल से साहिल तक आने वाला तूफान अपने साथ शदीद बर्फबारी और तेज हवाएं लाएगा। मीडिया के मुताबिक मोंटाना, वायोमिंग और साउथ डकोटा जैसी अमेरिका की मगरबी रियासतों में 2-2 फीट तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। अमेरिका की जनूबी रियासतों में अगले 2 दिन तक शदीद आंधी और सैलाब की पेशगोई है।
पाक इंग्लैंड टेस्ट के लिए तैयार करदा रावलपिंडी की विकेट औसत दर्जे से भी कम थी। आईसीसी ने 1 पॉइंट काट लिया। अगर 5 साल में मजीद 3 पॉइंट्स कट गए तो वेन्यू पर 1 साल तक कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। पिंडी टेस्ट की पहली 2 इनिंग्स में 1200 से ज्यादा रन बने थे। पिंडी स्टेडियम के पिच पर ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट में भी 1 पॉइंट काटा जा चुका है। पीसीबी ने न्यूजीलैंड से सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। पहला टेस्ट 27 के बजाय 26 दिसंबर, दूसरा टेस्ट 4 के बजाय 3 जनवरी को होगा। पहला वनडे 10, दूसरा 12 और आखिरी वनडे 14 जनवरी को खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम का अपने ऊपर होने वाली तनकीद के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा तारीफों को कभी अपने सर पर सवार ना करें, तनकीद को भी कभी दिल पर मत लें। कप्तान बाबर आजम को मुल्तान टेस्ट में रन्स ना करने और टीम की शिकस्त पर तनकीद का सामना है। अगले माह सऊदी अरब में होने वाले 4 मुल्की फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी के लिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी। खिलाड़ी इवेंट में तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए पुरुमीद। महकमे दाखिला पंजाब ने स्टेज अदाकारा और डांसर आफरीन परी पर पाबंदी लगा दी। अब वो स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकेंगी। आफरीन परी पर बेहुदा रक्स और जुमलेबाजी का इल्जाम है। उर्दू अदब में मुनफरद उसलूब के हामिल मुमताज़ शायर, अदीब, फलसफी, नसर निगार जॉन एलिया का 91वां यौम पैदाइश, नहीं भूले उनके पुरस्कार। और फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में ट्रॉफी की रुनुमाई भारतीय फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण करेंगी। 18 दिसंबर की तकरीब में शिरकत के लिए जल्द कतर जाएंगी।